हेलो फ्रेंड्स, मैं शान मोहम्मद आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपके सामने यूपी टेट और सुपर टेट की पॉलिटी की क्लास लेकर आया हूँ और मैं इस कोर्स के माध्यम से आपकी क्लास को शुरू करने जा रहा हूँ। मेरा ये कोर्स है आपके सामने। यह ज़रूरी नहीं है कि उजाला चिरागों से ही हो। यह ज़रूरी नहीं है कि उजाला चिरागों से ही हो। शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। मेरा कोर्स है आपके सामने। यह ज़रूरी नहीं है कि उजाला चिरागों से ही हो। शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी का प्रमुख कार्य भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देना होता है। महान्यायवादी को कानूनी मामलों पर सॉलिसिटर जनरल परामर्श देते हैं। महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, परंतु इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। इनकी योग्यता: जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उसे राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करते हैं। इनका त्यागपत्र: यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर पद से मुक्त हो सकते हैं। इनका कार्यकाल: महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं, अधिकतम 5 वर्ष। संसद अनुच्छेद 79। संसद बनती है: नंबर 1 राष्ट्रपति। संसद नंबर 1 राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। संसद 3 अंगों से मिलकर बना है। संसद के 2 सदन होते हैं। अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है। ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च माना गया है। भारत में संविधान ही सर्वोच्च है। राज्यसभा अनुच्छेद 80। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं और उनके स्थान पर उतने ही नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। सीटों की संख्या: राज्यसभा में अधिकतम 250 सीट हो सकती हैं। वर्तमान में 245 सीट हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है।
12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। साहित्य, समाज सेवा, शिक्षा, कला के क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो। योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। पदाधिकारी, नंबर 1 सभापति, उपराष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति। सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। इन्हें हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा, लेकिन सूचना 14 दिन पहले देना अनिवार्य है। सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 अधिवेशन बुलाए जाते हैं। नंबर 1 बजट अधिवेशन फरवरी से मई के बीच। नंबर 2 मानसून अधिवेशन जुलाई से सितंबर के बीच। नंबर 3 शीतकालीन अधिवेशन नवंबर से दिसंबर के बीच। लोकसभा अनुच्छेद 81, इसको निम्न सदन कहा जाता है। यह अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं हो सकता है। सीटें, लोकसभा में अधिकतम सीटें 552 होती हैं। वर्तमान में 545 सीटें हैं। 2 एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करते हैं, परंतु यह प्रावधान 2020 में समाप्त कर दिया गया है। योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन में जनता भाग लेती है। यह प्रत्यक्ष रूप से होता है। पदाधिकारी, नंबर 1 अध्यक्ष, नंबर 2 उपाध्यक्ष। दोनों का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य आपस में ही करते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। इनको हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा, लेकिन सूचना 14 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। महत्वपूर्ण तथ्य, लोकसभा और राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। राज्यसभा के पहले सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष का कार्य नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यदि दोनों सदनों के सदस्य लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लोकसभा में एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया जनवरी 2020। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष ओम बिरला 2020, प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार 2020। प्रश्नकाल सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। प्रतिदिन दोनों सदनों में पहली बैठक के बाद का प्रथम घंटा समय प्रश्नकाल कहलाता है। लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाती है। शून्यकाल दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। भारत की मीडिया के द्वारा शून्यकाल का नामकरण किया गया है।
लोक लेखा समिति सदस्यों की संख्या 22 होती है, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। कार्यकाल 1 वर्ष। मुख्य कार्य सीएजी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना होता है। प्राक्कलन समिति, इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसका गठन केवल लोकसभा में किया जाता है, इसमें राज्यसभा के सदस्यों को नहीं लिया जाता। कार्यकाल 1 वर्ष। मुख्य कार्य बजट में कटौती करना। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत अनुच्छेद 148 148 भारत सरकार के वित्तीय कार्यों पर नियंत्रण रखना सीएजी का मुख्य कार्य होता है। सीएजी के कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 149 में है। सीएजी का वेतन सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के सीएजी के कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 149 में है। सीएजी का वेतन सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के सीएजी का वेतन सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के बराबर होता है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। साथियों, आज यहीं समाप्त करते हैं एक बहुत सुंदर से कोर्स के साथ। चलिए, ये कोर्स है हमारा शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब आपसे फिर मुलाकात करेंगे।